नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। आज हम बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची का सदर अस्पताल के बारे में। सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारियों का इस तरीके से लाभुकों को लाभ दिलाया गया कि पूरे देश के लिए मॉडल बन गया है। पूरे देश में सदर अस्पताल को तीसरा स्थान मिला है। वहीं अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में सदर अस्पताल राजधानी रांची का नंबर 1 स्थान पाया है। ये नंबर 1 स्थान पाने के जो पैरामीटर थे, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। आपको बता दें कि लाल कार्डधारी और पीला कार्डधारी से सदर अस्पताल में जो भी इलाज कराने के लिए मरीज आते हैं, उस काउंटर पर उनसे पूछा जाता है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है या नहीं। अगर वो लाल कार्डधारी होते हैं या पीला कार्डधारी होते हैं तो उनका तुरंत वहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। भला इस देश की अगर बात करें तो इस देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड बनने में महज कुछ घंटे ही लगते हैं और लाभुकों को वो कार्ड दे दिया जाता है। अब राजधानी रांची का सदर अस्पताल कैसे मॉडल बना, इस पर भी हम बात करेंगे। उस काउंटर पर अगर सदर अस्पताल आप जाते हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो काउंटर पर जाते ही आपसे वहाँ पर जो आयुष्मान मित्र होते हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपके पास कोई कार्ड है तो आप यहाँ पर जमा करें। अगर लाल कार्डधारी होते हैं उनका भी वो आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता है। अगर कोई मरीज अपना वहाँ पर आयुष्मान कार्ड लेकर जाता है, डॉक्टरों के द्वारा वहाँ पर त्वरित कार्रवाई होती है। उनकी जो भी मरीज अपना इलाज कराना चाहते हैं उसको पूरा मेंशन किया जाता है, उन्हें तय तारीख पर बुलाया जाता है। अगर 100 मरीज होते हैं उसमें से 40 से 50 मरीज का अगर ऑपरेशन कराना होता है तो डॉक्टरों के द्वारा कराकर पूरा का पूरा लाभ दिलाया जाता है। यही मॉडल अब पूरे देश के लगभग सभी राज्य के सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा। पूरे झारखंड के लिए ये कीर्तिमान स्थापित कर लिया है राजधानी रांची का सदर अस्पताल। हालांकि हमने वहाँ के डॉक्टर जो कार्यरत हैं, जो आयुष्मान कार्ड को बनाने में मरीजों को मदद कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की। क्या कुछ उन्होंने जानकारियाँ साझा की, आप भी देखिए। देखिए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूरे भारत में सदर अस्पताल रांची ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इससे बड़ा खुशी का बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। रांची के लिए, झारखंड के लिए ये गौरव की बात है। और पैरामीटर्स की जहाँ तक बात करें तो एक पैरामीटर जो हर समय लागू होता है वो सेवा भावना। सदर के लोगों ने पूरे सेवा भावना से मरीजों को अपना समझा और बढ़ चढ़कर उन्हें मदद की। आयुष्मान के अंतर्गत इनरोल करने में हमारे आयुष्मान मित्रों ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सभी ने पर्सनली लग के हर मरीज का, जैसे ही वो मरीज ओपीडी में दिखाने आता था, उनसे हमारा एक स्टाफ पूछ लेता है कि भैया आपके पास लाल कार्ड या ग्रीन कार्ड है क्या। अगर वो बोला कि हाँ हमारे पास है, पीला कार्ड है, तो हम लोग तुरंत से पीला कार्ड, तो हम लोग उसको एनरोल करवा देते हैं आयुष्मान के लिए। तुरंत हमारा एक स्टाफ होता है, वो आएगा, वो उनका आयुष्मान कार्ड 10 मिनट में, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जो सिस्टम में एक ड्राइविंग लाइसेंस बनने में 3-3, 6-6 महीने लगते हैं, हमारे यहाँ 10 मिनट में हाथ में एक अच्छा आयुष्मान कार्ड रहता है मरीज का। और वहीं से उस मरीज का मुफ्त इलाज शुरू हो जाता है। उसका एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जितना है, FNSC, सारा इन्वेस्टिगेशन उसका फ्री हो जाता है। और जैसे ही अल्ट्रासाउंड है, जैसे ही डायग्नोसिस हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जैसा भी जरूरत है, अगर उसे भर्ती करना है तो भर्ती भी उसी समय कर लिया जाता है। भर्ती करने के बाद और सारे जांच का जो भी खर्च होता है वो बिल्कुल मुफ्त होता है, मरीज को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता है। ये बताएं कि रिम्स अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल क्यों नहीं, सदर को ही क्यों ये पूरे देश में मॉडल माना गया। इसका आधारभूत संरचना कहीं ना कहीं पहले से भी तैयार होगा, लेकिन जो कार्यप्रणाली थी इन दिनों वो कैसी थी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बोला, कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं पिछले 1.5 साल से सदर में, लगभग 1.5 साल से सदर में हूँ। और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ उस समय सिविल सर्जन जो थे उन्होंने एक मीटिंग रखी, सारे डॉक्टर्स को बुलाया और वो फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं कि हमारा आयुष्मान का केस थोड़ा घट रहा है, थोड़ा आप लोग और मेहनत कीजिए। और आयुष्मान के अंतर्गत जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ रखे गए हैं
उनको भी विशेष जिम्मेदारी दी जाती थी कि अगर एक भी मरीज आता है जो आयुष्मान का लाभुक है तो उसे वो लाभ जरूर मिलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक भी मरीज को चूकते हैं, और लगभग 95-96% जो मरीज रियल में जिनके पास कार्ड होता है उनका आयुष्मान योजना के अंतर्गत इनरोल करा के हम उन्हें बेनिफिट देने का कोशिश करते हैं। इस तरह का सराहनीय कार्य करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस, देखिए मैं तो रांची का बेटा हूँ, झारखंड का बेटा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ और यहीं पे सेवा दे रहा हूँ। मैंने अपनी MBBS और PG की भी पढ़ाई रांची रिम्स में ही की है, तो मेरे लिए तो ये दोगुनी खुशी का पल है कि मैंने अपने शहर में अपने लोगों के बीच में इतना बड़ा श्रेय अपने टीम के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हमारे सिविल सर्जन साहब, हमारे जो भी टीममेट्स हैं आयुष्मान के, ऑपरेशन थिएटर के, नर्सिंग के, ये सारा क्रेडिट सभी लोगों को जाता है। और हम लोग पर्सनली इसको अपना मान के कि सदर अस्पताल हमारा अपना है, हर मरीज को हम लोग बढ़ चढ़ के बताते हैं कि ये योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेंगे तो आपका सारा इलाज मुफ्त में होगा, और वही हो रहा है। क्या आयुष्मान योजना को लेकर कई लोगों में भ्रम की भी बात रहती है, तो आप अन्य डॉक्टरों को क्या सलाह सुझाव देंगे कि आयुष्मान कार्ड का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके? देखिए, आयुष्मान इसमें तो थोड़ी विसंगतियां हैं जो हम डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट का पैकेज जो है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे अभी हमारे CEO शर्मा सर आए थे, उन्होंने भी माना है कि कुछ बीमारियों में उसका पैकेज कम है जिसको सुधारने की जरूरत है। उन्होंने ये वादा किया है कि नवंबर से कुछ पैकेजेस लगभग डबल हो जाएंगे। जैसे अगर आप गॉल ब्लैडर का ही ऑपरेशन लेते हैं, दूरबीन से करते हैं, तो उसका 25,000 के आसपास पैकेज है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी 55,000 60,000 से कम नहीं लेते हैं। तो कहाँ 50-55,000, कहाँ 25,000, सीधे डबल का अंतर हो जाता है। तो ये विसंगतियां जो है इसको दूर करने की जरूरत है, तभी प्राइवेट अस्पताल भी आगे आएंगे और वो भी हंसी खुशी से वो उन मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत कर पाएंगे। एक महीने में कितना आयुष्मान कार्ड धारी का सदर अस्पताल से इलाज हुआ? देखिए, एक महीने का तो नहीं मैं बता सकता हूँ। एक OPD, मेरे OPD में मैं बताता हूँ कम से कम 8 से 10 लोगों को हम लोग इनरोल कर लेते हैं। उसमें से 4-5 लोग भर्ती होते हैं और उन 4-5 लोगों में से कम 4 लोगों का ऑपरेशन एक OPD। अगर मेरा OPD महीने में 8 है तो इस हिसाब से लगभग 100 मरीजों को एक डॉक्टर इनरोल कर लेता है सदर अस्पताल में। और उन 100 में कम से कम 30 से 40 ऑपरेशन सदर अस्पताल के अंदर आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जाता है।